जब वहाँ गुंडा राज खत्म हो चुका है तो वहाँ ऑलरेडी बदमाश अपने साथ में पिस्टल लेके कैसे घूम रहे हैं। जो भाई चंद्रशेखर पर हमला करते हैं वो लोग। देश की बहन बेटियों पे, देश के जो सबसे कमीरा वर्ग है किसान, आज पूर्ण रूप से गोली उन्हों पे चली है। ऐसा ही लगता है ये जो हमला करवा है योगी सरकार नहीं करवाया है। तो योगी जी के तो फेल होगी सरकार। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस लिए वो हजारों की संख्या में यहाँ पे मौजूद हुए। भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान के भरतपुर जिले से। राजस्थान के भरतपुर जिले से। आज आप भीम आर्मी चीफ के यहाँ समर्थन में जुटे हैं, क्या आपकी मांग है? यही है कि भैया को सुरक्षा दी जाए, जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए। जो उत्तर प्रदेश में इस समय शासन लागू है, उत्तर प्रदेश योगी सरकार का शासन है, और जिस तरह भीम आर्मी चीफ पर उनकी हत्या करने का कोशिश करी गई, उस पर क्या कहना है आपका? यही है कि सीबीआई जांच हो उसके बारे में। उसकी सीबीआई। देखिए भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं सहारनपुर से आया हूँ। सहारनपुर से आए हैं आप। देखिए भैया देवबंद में आजाद पर अभी एक गोली लगी, उनके पेट से छू के गोली भी निकली। उसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या एक सुनियोजित साजिश थी? एक साजिश थी। ये मुनवादी लोग ये चाहते हैं कि बाबा साहब बहुजन समाज का उभरता हुआ नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद है, उसको आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं मुनवादी लोग। ये नहीं चाहते कि कोई बहुजन समाज का नेता अपर उठे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ सके। वो कौन लोग हैं जो ये सोच मनुवादी सोच रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मार दिया जाए? ये मुनवादी लोग ही हैं जो ये भाजपा सरकार जो है ये बढ़िया सरकार नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी अत्याचार होता है वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुँचते हैं और न्याय की मांग करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे यूपी की योगी सरकार का कहीं ना कहीं इसमें इस पूरे षड्यंत्र में सम्मिलित है? ऐसा ही लगता है ये जो हमला करवा है योगी सरकार नहीं करवाया है। योगी सरकार ने हमला। भैया आप कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद। भैया फरीदाबाद से आप आए, क्यों आप आज यहाँ पे जमा हुए हैं? क्या आपका मिशन है? आप क्या क्या जताना चाहते हैं इस विरोध प्रदर्शन के जरिए? देखिए सबसे पहली बात है, ये हर कोई व्यक्ति कह रहा है कि गोली भाई चंद्रशेखर आज़ाद पे चली है। बाकी सही मायने में अगर देखा जाए तो गोली भाई चंद्रशेखर आज़ाद पे नहीं, देश के युवा, देश की बहन बेटियों पे, देश के जो सबसे कमीरा वर्ग है किसान, आज पूर्ण रूप से गोली उन्हों पे चली है। क्योंकि भाई चंद्रशेखर ही आवाज़ ही आज एक ऐसी आवाज़ है जो हर किसी के लिए बिगड़ किसी भेदभाव के हर किसी मामले में चले जाते हैं। ये गोली केवल और केवल उस पूरे समूह को दबाने के चक्कर में चली है। तो इसमें कितना कि जो इन पर गोली चली, इसमें मतलब एक लोग कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र था। खुद रावण जी ने भी ये बात कही है कि मुझे मतलब षड्यंत्र के जरिए मुझे मारने की कोशिश की। वो कौन लोग हैं जो आपके दलित समाज, दलित नेता के एक उभरते सितारे को गोली से मारना चाहते हैं, उनकी हत्या करना चाहते हैं? मीडिया बंधु, ये तो आपको भी पता है कि समय समय अनुसार जो भी व्यक्ति बहुजन समाज के हित में लड़ा है या बहुजन समाज की आवाज़ उठाई है, उन्हें समय समय अनुसार उनके विरोधी ही खत्म करते हैं। क्योंकि आज आप देख लें, आज़ादी के 75 साल बाद भी सीधा नाम लेता हूँ आरएसएस, सीधा नाम लेता हूँ आरएसएस के मोहन भागवत को जेड प्लस सुरक्षा दी जाती है। आखिर क्या पद है उन पे, क्या पद है उन पे कि उन्हें सीधी जेड प्लस सुरक्षा दी गई है? क्या बता सकते हैं? और क्या मैं पूछ सकता हूँ बीजेपी सरकार से, आखिर उन्होंने ऐसी क्या खास बात है कि झूठा हिंदुत्व के नाम पे उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी गई है? हम यही चाहते हैं जो इंसान पूरे देश की आवाज़ उठा रहे वो जेड प्लस सुरक्षा उन्हें प्रदान करी जाए। तो आपकी ये मांग है कि भीम आर्मी चीफ को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए, और जो उन पर हत्याकांड का जो मतलब उनके हत्या करने की कोशिश हुई है उसको एक सीबीआई जांच करी जाए। इसमें लेके क्या मतलब ये क्या मिशन उसी मोड़ में जा रहा है? देखिए जी, जो हमला हुआ है ये नॉर्मल सी बात है, कोई भी व्यक्ति हो अगर किसी पे भी हमला हो, ये तो एक आज उभरते हुए स्टार है और बल्कि एक भारत की बुलंद आवाज़ है। उन पे निष्पक्ष बगैर किसी भेदभाव से पूर्ण रूप से उनकी जांच हो, वो चाहे आम हो, लोकल हो या किसी भी पार्टी या संगठन के समूह का एक हिस्सा हो। समय समय पर दलित समाज के नेताओं पे ऐसा मतलब हमारे देश में 20% जनसंख्या दलित समाज की, जो अल्पसंख्यक दलित समाज की है, जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, और उन 20% लोगों का वोट पाने के लिए लोग हर वो संभव कोशिश करते हैं कि उनका वोट आ जाए। लेकिन क्या उनके उत्थान के लिए किसी ने काम किया है? देखिए, अगर उद्यान की बात आए तो उद्यानों का काम हर 5 साल बाद होता है। क्या एक नौटंकी पेश करी जाती है जी, हम वहाँ खाना खा रहे हैं, ठीक है। उद्यान इनों का एक होता है। बाकी रही हक और अधिकार की लड़ाई, अगर हक अधिकार की लड़ाई के बारे में आप जाके देखें ना तो किसी चौकी या पुलिस स्टेशन पे खड़ा हूँ
और वहाँ पता लगता है कि SC ST OBC या उससे भी ज़्यादा अल्पसंख्यक व्यक्ति अगर कहीं फंस भी जाता है ना, तो उसे चक्कर कटवा के मरवा ही दिया जाता है, ना कि उसके कोई न्याय दिया जाता है, ना ही उसके कोई किसी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई होती है। क्या यूपी की सरकार में दलितों पर हुए उत्पीड़न और अत्याचारों की संख्या में कुछ कमी आई है, या फिर वो लगातार बढ़ता जा रहा है? जैसे कि भीम आर्मी चीफ हमेशा ये बात दोहराते हैं कि हर दिन हर हफ्ते ये जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, हम दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, उनकी अस्मिता पर को खतरा है। आप इस बात को कैसे देखते हैं? देखो जी, इस बात हाथरस में भी एक हत्याकांड हुआ था। मैं अभी बता देता हूँ। हाँ, इस बात को जो बात है वो जायज़ है, क्योंकि अभी फिलहाल में सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में योगी आदित्यनाथ जी ने अभी मेरठ से 10 किलोमीटर पहले फूल बरसाए थे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, श्रद्धा की बात है, मैं उससे कुछ नहीं कहता। श्रद्धा की बात है, उन्होंने फूल बचाए, वो कांवड़ लेके आए तो बहुत बेटर बात है। मगर हरिद्वार में आज भी इतने इंसान मरे और फंसे पड़े हैं, क्या फूल बरसाने से ही वो खुश होता है? हमसे कम योगी आदित्यनाथ को इतनी शर्म तो आनी चाहिए कि फूल बरसाने के बाद जो व्यक्ति, जो किसी माँ का लाल आज वह मरा और दबा पड़ा, वो उसके घर तक पहुँचाया है कि झूठे हिंदुत्व के लिए ऊपर आसमान से फूल बरसाए गए थे। आप सैकड़ों किलोमीटर इतनी दूर चल के आए हैं अपने घर से। अच्छा, आपका क्या मिशन है? मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या भीम आर्मी चीफ राजनीति में तो इस समय सक्रिय हैं ही, क्या आप उन्हें किसी पद पे या राजनीतिक किसी बड़े पद पे भी देखना चाहते हैं भविष्य में? जी हाँ। क्या चाहते हैं कि क्या बने भीम आर्मी? देखिए, मान्य अगर सोचा जाए 85% आबादी हमारी है, अगर 85% के आधार पर करें तो सीधा जहां आज एक चाय बेचने वाला, सफा सीधा एक चाय बेचने वाला, जो चाय बेचने वाले ने स्टेशन का नाम बताया था, वो स्टेशन भी आज भारत में से गायब है। जब एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या भाई चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बन सकते? लेकिन भारत में तो ये कहा जाता है कि पहले चाय वाला उसके बाद गाय वाला। मतलब कि कहने का मतलब ये कि अभी तक तो चाय वाला PM मोदी को चाय वाला कहा जाता है, उसके बाद गाय वाला CM योगी की बात कही जाती है। लेकिन चंद्रशेखर उनसे मतलब किस तरह से अलग अपनी राजनीति को कर रहे हैं, उसमें क्या बात कहेंगे? देखिए, आपने कहा पहले चाय वाला फिर गाय वाला, चलो जी गाय वाले को बता देते हैं। भारत में एक बहुत गंदी राजनीति है गाय, और गाय हमारी माता सबसे पहले कहा जाता है, मगर मैं गाय वालों को भी स्पष्ट करने चाहता हूँ। आप कहीं भी जहाँ भी कूड़ों का ढेर हो ना, उनकी गाय वहाँ चलती है। झूठे हिंदुत्व के चक्कर में, झूठे अहिंसा फैलाने के चक्कर में, हर किसी को दबाने के चक्कर में गाय एक ऐसा बुरा, यूँ तो सही है मगर बुरा शब्द बनना चाहिए जिसकी खुशी बनी। जब एक गाय को चराने वाला, मंदिर का घंटा बजाने वाला CM बन सकता है, तो क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति इस काबिल भी नहीं है क्या आज भारत में? तो क्या आप CM बनते हुए देखना चाहते हैं चंद्रशेखर को? जी हाँ, CM नहीं, नो PM बनते हुए। तो हमारे साथ ये लोग आए थे सहारनपुर से, इतनी दूर से चल के आए हैं। भीम आर्मी चीफ वायरल हुआ वो मणिपुर से सोशल मीडिया वाला, जिसमें 2 औरतों को निवस्त्र करके वहाँ के एन वीरेन सरकार, मतलब जहाँ पे BJP की गवर्नमेंट है वहाँ पर, और उनको इतना जघन्य अपराध उन्होंने करा, उसको लेकर क्या आपको क्या कहना है? भाई उनको जिन्होंने अत्याचार करा है, फांसी की सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और बहनों को, जो 2 बहनों को निर्वस्त्र घुमाया है, वायरल हुआ वो मणिपुर से सोशल मीडिया वाला, जिसमें 2 औरतों को निवस्त्र करके वहाँ के एन वीरेन सरकार, मतलब जहाँ पे BJP की गवर्नमेंट है वहाँ पर, और उनको इतना जघन्य अपराध उन्होंने करा, उसको लेकर क्या आपको क्या कहना है? भाई उनको जिन्होंने अत्याचार करा है, फांसी की सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और बहनों को, जो 2 बहनों को निर्वस्त्र घुमाया है, उनको जो है जिनके सम्मान मिलना चाहिए। उनको जो उनके साथ में धोखा हुआ है कि नंगे घुमाए जाए, किसकी बहन बेटी नंगे, क्या हमारी बहन बेटी नहीं है क्या वो जो घुमा रहे हैं? मोदी योगी को पता नहीं है क्या हो रहा है बाजी? के बताइए आप। मोदी योगी को पता होना चाहिए कि कम से कम ये पता है कि वहाँ विदेशों में घूम रहे हैं मोदी योगी, अमेरिका में तो जा रहे हैं। क्या हमारे मणिपुर में जो बहनें नंगी घुमाई जा रही हैं, उनको न्याय दिलाना नहीं चाहते क्या वो लोग? यूपी में भी अभी हाथरस में कुछ दिनों पहले एक कांड हुआ था, उसको लेकर बहुत हंगामा भी हुए, कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुए। उसको लेकर मतलब चंद्रशेखर आज़ाद ने और पूरे दलित समाज को एक करने की कोशिश करी, तो उसको लेकर क्या मतलब अभी कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया जी गए थे, भैया जी ने कहा था कि हम न्याय दिलाएंगे, भैया जी न्याय दिलाया था, उनको पकड़वाया था और बंद करवा दिया उन लोगों को। अब तो भैया जी पे ही गोली चल रही है। हाँ, भैया जी का जो बैठे थे, भैया जी को गोली की वजह से सब यहाँ लोग बैठे हुए हैं आज के। हम जो भैया जी को गोली चलाई अभी तो बैठे हुए सारे लोग आज के, हम उनको न्याय दिलाने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए, जैसे कि 2024 में हम जो सब जानते हैं अगले साल चुनाव हैं और पूरा विपक्ष इस समय एक हो रहा है, और दलितों की एक जो बड़ी संख्या पंजाब में मौजूद है। बसपा का उद्गम भी, मतलब बसपा जो पार्टी है मायावती जी की, उसका उद्गम भी कहीं ना कहीं पंजाब से लगा हुआ है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ये जो
यहाँ पे पार्टी के लोग जुटे हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, भीम समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, तो इनका जुटना क्या सरकार को परेशानी में डालेगा? क्यों नहीं परेशानी में डालेगा। जो सरकार ने जो भी काम किए हैं वो घटिया काम किए हैं, जो सरकार को करने चाहिए। जो देश में उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो उसने दी नहीं। 15 लाख रुपए में लोगों को जुमले च रख के वोटा लिया हो गया, वो काम नहीं किए है। और दूसरी ये गल है जी सरकार है ये बलात्कारी की सरकार है, जो अपनी लड़कियां मेडल जीत के आई हैं, मोदी साहब उसके साथ फ़ोटो खिंचौने चाय पीते हैं और उनकी बात मानते नहीं है। जो उनको साथ जो किया है, जो ब्रजभूषण सिंह है उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। ये तो बहुत माड़ी गल है ना, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या सरकार का संरक्षण है ब्रजभूषण सिंह को? सरकार नहीं चाह रही कि ब्रजभूषण जेल के भीतर जाएं? जाना चाहिए यार। संविधान में जो बात चलती है, जो पौष के अंदर काम का आता है, उसको यकदम फांसी दूसरा होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। लेकिन ये सरकार उसको बचा रही है। ये सरकार अच्छी नहीं है। जो उसने वायदे किए कोई वायदा भी पूरा नहीं किया। लोगों ने वोट तो पा दी भाई हमें 15 लाख खाते में आएगा, 2 करोड़ लोन, लेकिन सारे बेरोजगार हो रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और उसमें आज़ाद ने ये ऐलान किया है कि वो पूरी तरह से इसमें सक्रिय चुनाव लड़ेंगे। तो क्या एक नज़र देखने को मिल सकती है, क्या उसमें चुनाव जीतने के कुछ आसार हैं पार्टी? जीतना और हारना ये नसीब की बात होती है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर भाई ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। वो ज़मीन से जुड़कर चलने वाले हो, जुमला नहीं फेंकते। मैं पूछना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट से, बीजेपी सरकार से, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो दोहरी राजनीति कर रही है, उस समय कहते हैं कि बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ गुंडा राज खत्म हो चुका है। जब वहाँ गुंडा राज खत्म हो चुका है तो वहाँ ऑलरेडी बदमाश अपने साथ में पिस्टल लेके कैसे घूम रहे हैं, जो भाई चंद्रशेखर पर हमला करते हैं वो लोग। मैं पूछना चाहता हूँ, अदरवाइज ये दोहरी रणनीति नहीं है तो और क्या, दोहरी सरकार नहीं है तो क्या है? और एक छोटे से मामले पे लेके वो बुलडोजर चला देते हैं, अगर समाज के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, उनके मकान तोड़ देते हैं। अब तक भाई साहब के ऊपर हमला हुए करीब 1 महीने का समय गुजर चुका है। यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों आना पड़ा? अगर ये यूपी सरकार, योगी सरकार वहीं न्याय दे देती तो यहाँ तक जंतर मंतर तक आने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। ये सरकार चाहती है कि ये लोग आपस में भिड़ते रहें, ये केवल हमें आपस में भिड़ा के एक दूसरे का वोट बैंक इकट्ठा करना चाहते हैं। और चंद्रशेखर के बारे में कहा जाता है कि चंद्रशेखर के साथ सिर्फ दलित ही नहीं और भी समुदाय के लोग हैं। ठीक है, देखिए चंद्रशेखर के बारे में कहा जाता है कि चंद्रशेखर के साथ सिर्फ दलित समुदाय ही नहीं और भी लोगों के समुदाय के लोग हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे क्या ये दलित क्या सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे। जी आपका नाम? जी मेरा नाम मसरूफ चौधरी है। थोड़ा तेज बोलिए। मसरूफ चौधरी। कहाँ से आए हैं मसरूफ? उत्तर प्रदेश। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आए, और सहारनपुर के देवबंद में ही चंद्रशेखर को गोली लगी थी है। तो किसने मतलब किस तरह से क्या सुनियोजित साजिश के तौर पे उन्हें गोली मारी गई और कैसे इस चीज़ को आप देख रहे हैं? देखना उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि अपराध मुक्त कर दिया है, लेकिन आए दिन हत्या हो रही है, आए दिन गोली मारी जा रही है, साजिशन मतलब लोग मर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, अगर कोई बयान दे देता है तो उसके घर पे बुलडोजर पहुंच जाता है, आवाज़ उठाता है किसी गरीब के लिए तो उसके घर को फोड़ दिया जाता है। तो योगी जी के तो फेल होगी सरकार। योगी सरकार फेल है? बिल्कुल फेल। वाराणसी सारनाथ से आप किस लिए आए आज जंतर मंतर पे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा दिया जाए। ये लोकतांत्रिक सरकार है, जनता ने कोई चुना है, हमारी जान माल की सुरक्षा करे। तो अभी जनता सुरक्षित नहीं है क्या देश? कहाँ सुरक्षित? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हो रहा है तो सुरक्षा दे, हम इसलिए आए हैं। पहला आज का मुद्दा हमारा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। अगर चंद्रशेखर को सुरक्षा दे दी जाती है उसके बाद आपकी सरकार से क्या डिमांड होगी? क्योंकि लगातार सुरक्षा दे दे, उसके बाद डिमांड होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा दिया जाए। लगातार कहा जा रहा है कि दलित समाज को और ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। जो दलित समाज पे मतलब शोषण करने का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार ये भी कहती है कि हमारी सरकार में दलित बहुत फल रहे, फूल रहे हैं, अच्छे हैं, बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। उसको लेकर आपकी क्या राय? आप देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप जाकर न्यूज़ इकट्ठा कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, कहीं सुरक्षित है? अगर ऐसी बात होती तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर क्यों अटैक होता? ये सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं?
ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा दें। ये लोकतांत्रिक सरकार है, संविधान की शपथ लेके आई है सरकार ना, तो सुरक्षा दे, जानवर की हमारी सुरक्षा करे, हम यही मांग कर रहे हैं। आपकी ये मांग है कि सुरक्षा दे। भैया आपका क्या नाम है भैया? कलीम अहमद बना लो। आपका क्या नाम है? कलीम अहमद कहाँ से आए हैं? सहारनपुर से। सहारनपुर से आए हैं आप? समाज पार्टी महाराष्ट्र से। तो ये बताइए, क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? हम क्या, पूरी जनता उत्तर प्रदेश की संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो जनप्रतिनिधि है, उनके ऊपर हमला हो रहा है और आज तक भी योगी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया उन हमलावरों के ऊपर। ऐसे ही पता नहीं मनगढ़ंत कहानी करके पुलिस ने उनको पेश कर दिया जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अगले विधानसभा चुनावों में क्या ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी क्या कुछ कमाल कर दिखाएगी? जिस तरह का जन समर्थन अगर हम यहाँ देख रहे हैं इस समय, क्या ये जन समर्थन विधानसभा चुनावों में या फिर उस लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह बिल्कुल 100% मिलेगा। अभी टाइम है लोकसभा चुनाव में, 8 महीने है। प्रतिदिन ग्राफ बढ़ रहा है आज़ाद समाज पार्टी का, क्योंकि भैया हर गरीब, मजलूम, शिक्षार्थी और किसान के साथ खड़े हैं।